Students, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स आप लोग केवीएस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई बिलीव आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। स्टूडेंट्स, तीन गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं डेमो टीचिंग के वक्त, जो ज्यादातर दिखने में आ रही हैं, लगभग हर दूसरा स्टूडेंट जिनको कर रहा है, वो देखिए कौन सी है। इनको आपको नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट्स, नंबर वन इज, जब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन का जवाब देता है, तो आप कह रहे हैं ओके, हाँ जी, है ना, ओके। और मैं देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट ओके बोल रहा है वो बार बार ओके ही बोल रहा है, क्योंकि उसकी जुबान पे जो वर्ड चढ़ा हुआ है दैट इज ओके। या फिर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। एक तो पॉइंट है कि फीडबैक में वेराइटी होनी चाहिए। जो आप बच्चे को वापस बताते हो कि उसने जो जवाब दिया है वो कैसा है, दैट इज नोन एज फीडबैक। और हमेशा ओके ओके नहीं करना होता है। कई बार गुड, दैट्स नाइस, तो चार पांच जो फीडबैक है ना वो आपको करने, वाओ दैट्स ग्रेट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद करके जाना है। आपको खुद ही बोलना है, खुद ही आंसर को एक्सपेक्ट करना है। और फिर हर जगह ओके ओके नहीं बोलते रहना है, वो नेचुरल नहीं लगता। वो वो गलत सा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसमें आपकी जो फीडबैक है वो हर बार अलग अलग होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स नाइस, गुड, वेरी गुड। जो आप पूरे सेशन में जो आपने 5-7 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद बच्चे का जो जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर जो आप ऐसे फीडबैक देते हैं या बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो उस वक्त आपको इस तरह से वेराइटी उसमें होनी चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर वन। ये मिस्टेक नहीं करना। इसके साथ ही एक चीज और बता रही हूँ। स्टूडेंट्स ना कई बार कुछ तकिया कलाम यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ, और कुछ बताओ, और बताओ, और बताओ। तो ये अभी तो फिलहाल हमारे स्टूडेंट्स के सामने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो और बताओ करते हैं। बेसिकली आपके सामने तो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके बात करते हुए कोई तकिया कलाम आप यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर आप ऐसे करते हैं तो इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। आप कैमरा में जब अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे तो ये चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी, और इस पे चीजों को इन्हें ठीक करना है। अच्छा, यहीं पे एक और चीज अभी आपको बताते हुए याद आ रही है। बहुत सारा जो ग्रुप है, उसकी भाषा पर, उसकी मदर टंग का इम्पैक्ट होता है, सभी के पर ही होता है। और बहुत सभी स्टूडेंट्स ना श को स बोलते हैं। ये बात आपको भी पता होगी, है। तो अब आप डेमो टीचिंग देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता होता है कि आप इस तरह की कुछ मिस्टेक्स करते हैं। और नॉर्मली लोग आपको बताते भी नहीं हैं, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं है, व्हाई शुड दे टेल यू। पर अब ना, ये वो जगह है जहां आपको 8 से 10 मिनट में जज किया जाएगा। और अगर आप इस तरह से, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, आप, मैंने वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पिछले कुछ दिनों में नोटिस कर लिया है कि वो जो पोएम बोल रहे हैं या कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा जाने के बाद भी जहाँ स का इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है, श की जगह सा बोला जाता है, तो वो इम्पैक्ट उसका खराब पड़ता है। अच्छा, तो व्हाट टू डू? स्टूडेंट्स, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना मुश्किल काम है, लेकिन अब थोड़ा-सा तो करना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट सी चीज़ ध्यान में रखने वाली हो सकती है, वो ये कि आप जो टॉपिक चूज़ करें, उसको पहले से ही देख लें। अगर आपको डेमो टीचिंग में अपनी पसंद का कोई लेसन देने के लिए वो कहते हैं, तो आप डेमो टीचिंग के वक़्त या लेसन प्रिपेयर करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। और एक बात तो मैंने पिछले लेसन में भी बताई थी, अभी बताऊँगी और हमेशा बताती रहूँगी कि ये केवल डेमो टीचिंग, टीचिंग करने से आती है। तो आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, किसी से भी अ अ, फ्रेंड ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि फैमिली श और स का विज़न नहीं पकड़ पाएगी, वो भी शायद सब लोग एक जैसे ही बोलते हैं। तो आप किसी को सामने बिठाकर उससे ज़रूर ये पता कराइएगा कि इसमें कुछ इश्यू तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो और अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, क्योंकि डेमो टीचिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग तो काम नहीं करेगी। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस खूब सारी इस चीज़ की हो जाए, ताकि आपके अंदर जो वीकनेस है, आपके अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो निकाले जा सकें और उन पर काम किया जा सके, क्योंकि ये लंबा काम जो है वो रिक्वायर्ड है। सो दिस वाज़ वन थिंग।
सेकंड गलती जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बार-बार बताने के बाद भी वो आप बताइए, हाँ जी, आप बताओ। सो बेसिकली आपको स्टूडेंट्स का नाम लेना होता है। वहाँ स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी आप इमेजिन करेंगे, हाँ जी, राहुल बताइए आपको क्या लगता है? तो राहुल ज़रूर लेकर राहुल आप बताइए, मीना आप बताइए, तो 3-4 नाम ना ऐसे होने चाहिए जो आपको वहाँ सोचना ना पड़े और बार-बार एक नाम नहीं लेना है, आपको 3-4 5-6 नाम लेने हैं। दैट इज़ द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, है ना? वो ध्यान में रखनी है। एंड तीसरा मैंने बहुत ख़ास चीज़ देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स टीच कर रहे हैं कि वो बोर्ड पर ना डायग्राम्स बनाना शुरू कर देते हैं। मैथ्स टीचिंग है या ईवीएस में भी कुछ पढ़ा रहे हैं, बॉल्स बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें बना रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर जब आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड पर लिखते हुए मान लो आप बॉल्स बना रहे हैं या आप पेंसिल ड्रॉ कर रहे हैं। अ, एक तो बोर्ड पर लिखते हुए आप वो ड्रॉ कीजिए जो कंफर्टेबल हो आपके लिए, जिसको आप समय ना लगे, है ना? अगर आप कोई लंबी चीज़, चौड़ी चीज़, स्क्वायर है, सर्कल है या कोई लंबा समय लग रहा है, बचिए उससे। क्योंकि आपके लेसन में ना लेसन में आप क्वाइट नहीं रहने चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बता ही रही हैं कि मान लो एक बच्चे के पास 3 बॉल्स हैं और उसके पास 2 आइसक्रीम्स हैं, वो आइसक्रीम उसने खरीदी थी या व्हाटएवर, तो ये बोलते हुए ही ये ड्रॉ हो जाना चाहिए। और अगर आपकी ड्राइंग में समय ज़्यादा लग रहा है और बोलना में वो जल्दी खत्म हो गया और आप यूँ यहाँ लगे पड़े हैं अपना करते हुए कि कर लूँ फिर बताऊँगी स्टूडेंट्स को, तो ये सही नहीं जाएगा। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे कोई लंबी-चौड़ी चीज़ मत बनाने लगिए और अगर बना रहे हैं, तो उसके साथ-साथ आपको बच्चों को एंगेज कैसे रखना है, वो जो आपकी टीम बैठी हुई है, जो पैनलिस्ट आपको चेक कर रहे हैं, उस वक़्त क्या बातें चलनी है, किस तरह से चीज़ को थोड़ा-सा बढ़ा के, लंबा करके बोलना है, ताकि आपकी क्लास में बिल्कुल शांति ना छा जाए। तो ये जो साइलेंस होती है, अजीब-सी, जिसमें टीचर खुद ही लगा हुआ है, बच्चे जो पीछे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिस इज़ हाइली नॉन डिज़ायरेबल। ये नहीं चाहिए। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ लिख रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में चुप हुई हूँ। है ना? तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स तो ऑडियंस तो बड़ी है वो तो फिर भी शायद देखेगी, सुनेगी कि हमारे मतलब की बात हम सुन लें। लेकिन वो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही अपना अटेंशन उनका डाइवर्ट हो जाता है। इतनी देर में तो वो बात करने लगेंगे। सो दिस थिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। ठीक है? तो ये कुछ एक बातें हैं जो बहुत ध्यान आपको रखनी है। हाँ, साइलेंस क्लास में हो सकती है, लेकिन वो तब जब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, सो व्हाट अ व्हाट यू कैन से आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इस वक़्त आपने जो पॉज़ दिया वो पॉजेज़, वो साइलेंस डिज़ायरेबल है, वो होनी चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन, समय ज़्यादा क्वेश्चन एक बहुत ईज़ी सा है, तो उसका फटाफट आंसर आए, कम पॉज़ देना है। ये चीज़ें आपको सीखनी होती हैं और रादर ये बताने से थोड़ी कम समझ में आती हैं, जब आप करते हैं, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो आई बिलीव आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे और अगर यूज़फुल रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन्स हों तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल लव टू आंसर देम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।